तो दोस्तों पीटीटी एग्जाम 2024 2 वर्षीय बीएड के लिए कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट लेवें? 2 लेना है या फिर 3 लेना है या फिर 4 लेना है? और जिन्होंने अभी तक पीटीटी का फॉर्म भर दिया, लगभग साथियों ने अपना फॉर्म ही गलत भर दिया इन ई मित्र वालों की वजह से। जी हां, आइए पूरा मामला क्या है खुलासा करके आपको दिखाता हूं और आपको यह भी बताता हूं कि आपको कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो लेने हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में पीटीटी एग्जाम 2024 या फिर 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड के फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2024 तक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं केवल आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं कि आपको मिनिमम कितना लेना है और अधिकतम आप कितने ले सकते हो। यदि आपको बीएड सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके बारे में जानना है, या फिर पीटीटी से संबंधित जो भी जानकारी आपको लेना है, हमारे अलग अलग वीडियो हैं। सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, अपन अब ये मान लेते हैं कि अब तक अपने पूरे राजस्थान में पीटीटी के 1 लाख फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं और इन 1 लाख फॉर्म में लगभग 90,000 के फॉर्म ही गलत भरे गए, या तो वो जानकारी के अभाव में भरे गए हो या फिर ई मित्र वालों की वजह से भरे हो। यहां ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके मेरे पास लगातार साथियों की क्वेरी आ रही थी और इसके बाद जिन जिन साथियों ने यहां पे पीटीटी के फॉर्म भरने की प्रोसेस दिखाई वीडियो के माध्यम से, तो लगभग मैंने यहां पे 50 क्रिएटर की वीडियो देखी और इन 50 वीडियो में से 4 वीडियो मुझे ऐसी मिली जिसमें आपको सही जानकारी दी गई थी और उनमें भी पूरी सही जानकारी नहीं दी गई। वहां पर भी आपको यह क्लियर कट नहीं कहा गया कि आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मिनिमम कितना लेना है और ज्यादा आप कितने ले सकते हो। अब यहां पे मैं आपको 2 क्रिएटर साथियों की वीडियो क्लिप है वो दिखा रहा हूं। देखिए, ये वीडियो क्लिप पे शामिल करने का मेरा यहां पे ये उद्देश्य है क्योंकि हमारे चैनल की जो ऑडियंस है वो इनके चैनल की भी ऑडियंस है, या फिर इनकी जो ऑडियंस है वो हमारे चैनल की भी वीडियो देख रही है। इसलिए वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूं, पहले इसको समझिएगा, तभी आपको पूरा मामला वो सही तरीके से वो समझ में बैठेगा। यहां पे पहली जो वीडियो क्लिप है वो हमारे जितेंद्र पार्टनर भाई की है। पहले वीडियो देखिएगा। नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको टीचिंग सब्जेक्ट देने हैं, जिसमें यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि वो रूल आपको फॉलो करना है। अगर आप सोशल स्टडीज ले रहे हो तो इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आप दूसरे भी ले सकते हो। तो वो देख लीजिए आप अपने हिसाब से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस बात ये है कि ग्रेजुएशन लेवल में वो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने सोशल स्टडीज ले लिया है क्योंकि हमारे पास सोशल स्टडीज वाले 2 सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन में। उसके बाद यहाँ पर दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं हम, जिसमें हम सिविक्स ले लेंगे। बाकी आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हो। चलिए हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला सारा सिस्टम देखकर ही हमने ये सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा सब्जेक्ट हम हिंदी ले लेते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद चौथा भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम बतानी है, यानी आपके परिवार की। अब यहाँ पे दूसरी वीडियो है ई मित्र हेल्प वीडियो वाले भाई की। पहले वीडियो देखिएगा। स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट यानी कौन से सब्जेक्ट के अंदर आप टीचिंग करवाना चाहते हैं, जो आप पढ़ाई करेंगे बीएड के अंदर, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसमें से लेना। तो यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है और यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था सब्जेक्ट की गाइडलाइन पढ़ने के बारे में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि गाइडलाइन पढ़ ले। तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि सोशल स्टडी है तो यहाँ पे इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट हैं तो देख के आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से तो मैं यहाँ पे अपने सब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो मेरे इसमें से यहाँ पे जो थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं ये ले लेता हूँ। इसी प्रकार से मेरे मैथमेटिक्स थी तो मैं मैथमेटिक्स ले लेता हूँ, तो आगे मैं मैथमेटिक्स करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये जो टीचर ट्रेनिंग जो भी आप पढ़ाई करवाना चाहते हैं, जो कि आपके जो पूरा जो सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन स्तर पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट लेने हैं, तो वो आप 3 टीचर ट्रेनिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। 4 लेना चाहे तो 4 भी ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे
जो आपके बीएड के अंदर जो सब्जेक्ट है टीचर ट्रेनिंग सब्जेक्ट वो लेने हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन कोई अलग अलग सब्जेक्ट डाल देता है, गलती कर लेता, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी। एक बार आप ऑफिशियल गाइडलाइन भी जरूर पढ़ ले, उसको समझ ले और उसको समझने के बाद आप यहाँ पे भरे। उसके बाद इनकम भी बिल्कुल सही बढ़नी है, यहाँ पर भी गलती करते तो नुकसान हो जाता है। अब यहाँ पे आपने दोनों ही साथियों की वीडियो क्लिप देखी और दोनों ही साथियों ने यहां पे आपको 3-3 सब्जेक्ट ऑप्शनल भर के दिखाए हैं टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में, जो कि यहां पे सरासर गलत है। इन्होंने अपनी वीडियो में यह नहीं बताया कि आप यहां पे मिनिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं और अधिकतम आप कितने ले सकते हैं। इन्होंने यहां पे ये आधार माना है कि आपके यहां पे जो स्नातक में यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं तो वहां पर भी 3 हैं, तो यहां पर भी आपको 3 ही लेना। हालांकि यहां पे इन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन जब वीडियो में आपने 3 सब्जेक्ट भरकर दिखा दिए हैं तो जाहिर सी बात है जो भी आपकी वीडियो देखेगा कट कॉपी पेस्ट वो जरूर करेगा। तो ऐसे में आपकी वजह से लगभग साथियों के पीटीटी के फॉर्म गलत भर गए। अब यहां पे दोनों जो साथी हैं मेरे से थोड़ा सा नाराज जरूर हो सकते हैं, लेकिन यहां पे नाराजगी वाली बात नहीं है, सीखने वाली बात है, क्योंकि आपकी वजह से है। आप यहां पे उनके फॉर्म वो गलत भरवा रहे हो, उनको आप अतिरिक्त भार दे रहे हो। अरे जब काम यहां पे है कम सब्जेक्ट में चल जाता है तो ज्यादा सब्जेक्ट भरने की आवश्यकता कहां है। तो ये जो गलती आपसे हुई है वो जानकारी के अभाव में हुई है। तो इसलिए मैं यहां पे कहता हूं कि देखिए समय समय के साथ है, मेरे साथ भी आप जुड़ते रहिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से कोई दूसरा साथी है वो गलत फॉर्म तो नहीं भरे। क्योंकि आपकी वीडियो देख के यहां पे कुछ जो साथी उन्होंने खुद अपना फॉर्म भर दिया और कुछ ऐसे ही मित्र वाले हैं जिन्होंने आपकी वीडियो को सही मानते हुए उनके भी गलत फॉर्म भर दिया। अब यहां पे सवाल ये उठता है, बाकी ये जो साथी हैं नाराजगी कोई बात नहीं है, हम एक ही बिरादरी के लोग हैं, मुझे समझाना था इसलिए मैंने यहां पे ये उदाहरण दिया। अब यहां पे सवाल ये उठता है तो फिर हमें कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। तो सभी साथियों को बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए 2 वर्षीय बीएड के अंदर आपको मिनिमम 2 ही सब्जेक्ट लेने, 2 से कम आप नहीं ले सकते, ज्यादा आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं तो फिर जैसे अपन आगे टीचर की एग्जाम देंगे तो फिर वहां पर कोई समस्या तो नहीं आएगी। भैया नहीं आएगी, क्योंकि ये जो बीएड आप कर रहे हो तो बीएड के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं या फिर ये जो पूरी ही बीएड है ये मात्र एक रास्ता है आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ये मंजिल नहीं है। क्योंकि बीएड के अंदर आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके आधार पर आगे यहां पे जो सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है या थर्ड ग्रेड के जो सब्जेक्ट हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उनका जो सिलेक्शन होता है यहां पे आपकी जो स्नातक है, आपकी जो अंडर ग्रेजुएट है या फिर आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके अंदर जो आपने यहां पे सब्जेक्ट लिए उसी के आधार पर आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के अंदर है सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। अगर कोई यह सोचता है कि मेरे बीएड के अंदर मैंने यहां पे हिंदी लिटरेचर लिया है तो ही मैं आगे यहां पे टीचर के लिए हिंदी लिटरेचर से है आवेदन कर सकता हूं, ऐसा कतई नहीं है। यहां पे आपका हिंदी लिटरेचर है अंडर ग्रेजुएट में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में आपके पास होना चाहिए, बीएड में भले कोई ही सब्जेक्ट क्यों ना हो। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। अब देखिए लगातार जब इस प्रकार की समस्या आई तो देखिए यहां पे मैं भी सोचने में मजबूर हो गया, यार ये जो क्रिएटर हैं ये क्यों 3 सब्जेक्ट यहां पे भर के आपको बता रहे हैं। क्योंकि मैंने ये सोचा शायद यार समय के अनुसार कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि मैंने भी तो पीटीटी के दिशा निर्देश पढ़े और हर साल मैं पढ़ता हूं और मुझे जानकारी भी नहीं। लेकिन जब कई लोग एक की जानकारी देते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मुझे भी हो जाता है कि यार हम तो हमारे समय में, क्योंकि मैंने भी तो यहां पे बीएड कर रखी है, मेरे भी तो यहां पे 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हैं, तो यार जब मैंने यहां पे 2 सब्जेक्ट से कर ली तो आज के लिए 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट वाला मामला क्या रह गया। तो जब मैंने यहां पे खुलासा किया तो पाया गया कि गलत जानकारी दी गई। हालांकि ये गलती केवल ई मित्र वालों से नहीं हुई है, ये गलती यहां पे जो पीटीटी है उससे भी है और आज से नहीं कई सालों से ये यहां पे चलती आ रही जब मैंने इसका खुलासा करना शुरू किया। और यहां पे देखिए इसका खुलासा करने के लिए मैंने जो पीटीटी वाले हैं उनके 4 व्यक्तियों के साथ मैंने कॉल पे बात की। पहले वाले 2 साथियों को जब मैंने ये कहा ऐसे भोला भाला बन के, मका सर हाँ, बोले हाँ बताओ क्या बात है कि बीएड के अंदर मिनिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर आप 2 ही सब्जेक्ट वो ले सकते हो। ठीक है, मुझे अच्छी बात है। दूसरे से किया तो वो भी उसने ये कहा, लेकिन
लेकिन मैंने उनको ये कहा कि ठीक है अपन 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो फिर वहां पे पीटीटी फोरम में 4 का कॉलम क्यों दे रखा है आपने, या फिर 3 क्यों भरवा रहे हो, 4 क्यों भरवा रहे, 2 ही भरवाओ ना, अतिरिक्त भार क्यों दे रहे हो। तो फिर वो बोले नहीं 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 नहीं, ये मैटर तो हमारा नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी वालों का है, आप यूनिवर्सिटी वालों से बात कीजिएगा। तो फिर अपन भैया पहुंच गए वहां पे, ओपन यूनिवर्सिटी कोटा वाली ना, वहां पर पहुंच गए फोन कॉल के जरिए, और मैंने पूछा सर मखा, बोला हाँ, कि मैं भोला भाला बन गया उनके साथ, उनको ये नहीं पता था कि कौन बोल रहा है, कि सर मुझे ये बताइए कि मिनिमम हम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो खुले धड़ाके से कहा उन्होंने कि 2 सब्जेक्ट आप मिनिमम ले सकते हैं, 2 तो आपको लेने हैं, ज्यादा आप कितने भी ले सकते हो। मौका ठीक है सर, ये बात आपकी सही है, लेकिन आपने फोरम में क्या प्रोसेस करवा रखी है, बोला बताओ क्या करवा रखी है, कि यहां पे आपने 4 कॉलम दिए हुए, क्यों दिए हुए, किसको सोच के दिए हुए। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई कोई अतिरिक्त लेना चाहता है तो वो ले सकता है। मौका ये बात भी मेरे सहमत है, जच गई ये बात भी मेरे। तो भैया यहां पे जो 4 कॉलम दे रखे ना, उनमें 2 कॉलम पे स्टार मार्क तो लगवा दो, ताकि ऑडियंस को ये पता लग जाए, या जो भी फॉर्म भरा है उनको ये पता लग जाए कि कम से कम 2 तो आपको भरने, और अगले 3 या 4 आप भरो तो ठीक है, वरना जयराम जी की आप लोगों की जानकारी के अभाव के अंदर एक गलत फॉर्म भरवा रहे हो। और आपने दिशा निर्देश में भी तो ये जानकारी नहीं दे रखी ना कि मिनिमम आपको 2 भर सकते हैं और ज्यादा आप कितने भर सकते हैं। तो यार वो भी सोचने पे मजबूर हो, बोले यार बात तो आप 100% टके की कर रहे हो। तो फिर बोला हम क्या करें भैया, क्या कुछ नहीं करना है, अपना जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जो आपकी कंपनी है जिन्होंने वेबसाइट को डेवलप किया है, उनको कहो कि भैया 2 सब्जेक्ट पे स्टार मार्क है वो लगवा दो। तो ठीक उन्होंने बोला ठीक है, हम ये जानकारी आगे तक वो भेजेंगे। मैंने बोला भैया आगे चाहे भले सीएम तक आप पहुंचा दो, लेकिन ये अपडेट करवा दो। खैर कोई बात नहीं, वो अपडेट हो या नहीं हो, स्टार मार्क ऑप्शन पे लगे या नहीं लगे, वो रहने दीजिएगा। लेकिन मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि आप है मिनिमम 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वो आपको लेना है। 3 भरने की आवश्यकता नहीं है, 4 भरने की आपको आवश्यकता नहीं है। अरे जब काम 2 सब्जेक्ट से चल रहा है तो भैया 3 लेने की काहे की आवश्यकता है, 4 लेने की काहे की आवश्यकता है। और एक और देखो मजे की बात, मैंने यहां पे कुछ पिछले साल के जो जिन्होंने पीटीटी का फॉर्म भरा था और जो फिलहाल यहां पे बीएड कर रहे हैं उनसे मैंने बात की, और इस साल भी जिन्होंने बीएड का फॉर्म भर दिया उनसे मैंने बात की, तो तकरीबन ने 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो फॉर्म में भर रखे थे। तो मैंने बोला भैया आपने किस आधार पे ये भरे, तो उन्होंने बोला कि ई मित्र वालों ने भर दिए। तो मुखा यार ये तो बड़ी अच्छी अजीब बात है कि ई मित्र वाले जो कहते हैं वो सही है क्या 100%। अरे नॉलेज तो ले लिया करो किसी मेरे जैसे लोगों से। तो फाइनल बात ये है कि आपको 2 ही लेना। लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म भर दिया है और जिन्होंने यहां पे 3 या 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट भर दिए हैं, अब उन सब्जेक्ट को वो कैसे हटा सकते हैं। तो भैया देखिए फिलहाल यहां पे सब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई एडिट नहीं हो रहा। हो सकता है कि बाद में यहां पे पीटीटी के द्वारा फॉर्म को अपडेट करने का मौका आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो शायद सब्जेक्ट में मौका है वो शायद मेरे ख्याल से आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको पीटीटी की जो मेल है वहां पे आपको संपर्क करना चाहिए, लेटर आपको लिखना चाहिए कि हमारे गलत सब्जेक्ट भर गए हैं, आप फॉर्म को अपडेट कर दीजिएगा। अगर वो ये कहते हैं कि ठीक है अपडेट कर देंगे तो अच्छी बात है, वरना आप एक बार है एडिट वाला ऑप्शन है खुलने दीजिएगा। जब ये लास्ट डेट चली जाएगी उसके बाद आएगा, उसके बाद कोई समाधान निकलेगा तो आपको जरूर जानकारी दूंगा। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। इसके अलावा यदि आपको पीटीटी को लेके कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ है ज्यादा से ज्यादा वो शेयर कीजिएगा, और उन साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसकी वीडियो देख के आपने यहां पे है अपना फॉर्म भरा है, जिन्होंने 3 सब्जेक्ट को भरने के लिए आपको बोला, ताकि ई मित्र वाले भाइयों को भी तो पता चले ना कम से कम। और सभी ई मित्र वाले भाई हैं भैया, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन मैं करता हूं, देखिएगा किसी दूसरे की कट कॉपी पेस्ट करके वीडियो मत बनाया करो। आपकी वजह से है आम जनता भ्रमित होती है। मेरे जैसे लोगों की वीडियो देख लीजिएगा या वाया मेल है मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, आपको सही जानकारी दे दी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, सारी चीजों का मुझे पता है, मैं ये कभी नहीं कहता हूं, लेकिन उससे पहले एनालाइज करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद जानकारी देते हैं ना। तो जानकारी एक दूसरे की कट कॉपी पेस्ट में आया करो, अपना दिमाग भी है वो लगाया करो। देखने में आया कि सबकी कट कॉपी पेस्ट हो रही है, उसकी वीडियो देखिए आपने भी चिपका डाली, ये गलत जानकारी आप दे रहे हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।